और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने सम्मान प्राप्त किया। कर्पूरी ठाकुर का सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कई मंत्री मौजूद रहे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में एक खास तस्वीर देखने को मिली। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने सम्मान लेने के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन किया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में रामनाथ ठाकुर को पहले प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करने को कहा। राष्ट्रपति भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। आप देख रहे हैं दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीरें। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों गर्मजोशी से एक दूसरे से मिल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 विभूतियों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ कई मंत्रीगण मौजूद थे। तो राष्ट्रपति ने बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। सभी विभूतियों के परिजनों ने राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान लिया। बता दें कि स्वास्थ्य की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी समारोह में शामिल नहीं हुए। ऐसे में राष्ट्रपति 31 मार्च को उनके घर पर जाकर उन्हें यह सम्मान देंगे। इस साल 5 विभूतियों को भारत रत्न का सम्मान मिला है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि दुखी लोगों के लिए स्पीड ब्रेकर हटाने का काम किया था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। हम केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। रामनाथ ठाकुर की बेटी नमिता ने कहा कि हम लोग आज बहुत खुश हैं, दादा को पुरस्कार मिला है, यह ऐतिहासिक क्षण है। वहीं रामनाथ ठाकुर के दामाद रंजीत ने कहा कि इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आज मैं बहुत खुश हूं। वर्षों से लंबित जिस सर्वोच्च अवार्ड के लिए हम लोग प्रयत्नशील थे, भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को 23 जनवरी को भारत रत्न देने का घोषणा किया। आज फलीभूत होकर के ये अवार्ड मुझे आज प्राप्त हुआ। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से नहीं पूरे हिंदुस्तान के शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। नमिता और उनके दामाद हैं रंजीत, ये लोग हमारे साथ हैं। नमिता जी, कैसा आज फील कर रही हैं आज इस मौके पर? बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये हम लोगों के लिए ही नहीं, परिवार फैमिली के लिए नहीं, पूरी बिहार की जनता के लिए ये बहुत प्राउड, क्योंकि वो लोग जो डिमांड करते थे दादा के विचारों को, वो आज उनका सब ये हुआ है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि कई जन्मों के बाद ऐसा पल आता है किसी के लिए जब आपके परिवार का कोई सदस्य को भारत रत्न की उपाधि मिल रही हो। और खास करके जब यह देखा गया कि यह जो भारत रत्न एक उनके कंट्रीब्यूशन को है ही, साथ में उनकी विचारधारा को लोगों ने पहचाना, लोगों ने माना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर पर बिहार की सियासत गर्म है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगा दिया। जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति लालू प्रसाद को घृणा थी। नीरज कुमार ने एक दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि जब लालू प्रसाद विधायक थे उस वक्त तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष शिवनंदन पासवान ने कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, आप उन्हें बुलवा लें। तो लालू प्रसाद ने कहा कि मेरे जीप में तेल नहीं है, अगर वो आवश्यक समझेंगे तो रिक्शे से चले आएंगे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? आरजेडी प्रवक्ता ने लालू प्रसाद पर अति पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया। के प्रति कितना राजनीतिक घृणा था, सामाजिक घृणा था माननीय लालू प्रसाद जी के मन में, इसका ये दस्तावेजी प्रमाण है। माननीय लालू प्रसाद जी को तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष, जब वो विधायक थे लालू जी, उन्होंने शिवनंदन पासवान जी ने
कहा कि कर्पूरी जी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा लें। और लालू जी का यह हस्ताक्षर है। जवाब क्या लालू प्रसाद जी ने दिया, मेरे जीप में तेल नहीं है, वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शे से चले आएंगे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदते हैं। ये माननीय लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में कहा कि वो रिक्शा से चले आए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीदे। ये जननायक के प्रति सामाजिक दुराग्रह का प्रमाण है। और अगर हिम्मत है राष्ट्रीय जनता दल में तो इसका खंडन करे। इधर नीरज कुमार के आरोप पर सियासत शुरू हो गई। आरजेडी ने नीरज कुमार पर पलटवार किया। आरजेडी ने इसे जेडीयू का नरगल प्रलाप बताया। आरजेडी ने कहा कर्पूरी ठाकुर के सबसे प्रिय लालू प्रसाद थे। जी के गोद में कर्पूरी जी ने दम तोड़ा। यह स्पष्ट करता है कि लालू जी का कर्पूरी जी के प्रति कितना स्नेह और प्यार था। लालू जी किस तरह से कर्पूरी जी के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जनता दल यू के नेता, वो स्पष्ट करे कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण फार्मूला लागू किया था तो उसका विरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया था तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। पासवान तत्कालीन जो उपाध्यक्ष थे बिहार विधानसभा का, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिख करके कहा था कि जीप से आप उनको ले आइए। तो वो उस पर लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया, जो वायरल है, हम कहें कि वो आप चिट्ठी भी आप पत्र भी दिखाइए, उसमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि अति पिछड़ा और जननायक के प्रति क्या सम्मान लालू प्रसाद यादव का था और किस तरह का उन्होंने पत्र लिखा। यह उस कालखंड में भी देखिए, यह कहीं ना कहीं यह शोभनीय नहीं है। वो ठीक है जननायक थे, कर्पूरी जी के बारे में कहा भी जाता है कि और उन्होंने लालू जी ने लिखा भी है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद जो है सो वो रिक्शा से, तो यह सब कहीं ना कहीं समझने सोचने वाली बात है। और दानापुर से बड़ी खबर है, जहां दानापुर सिविल कोर्ट में मीसा भारती की पेशी हुई है। मंदिर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पेशी हुई है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें आज मीसा भारती पेशी के लिए पहुंची। मंदिर में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था। एनडीए के बड़े वोट बैंक माने जाने वाले कुशवाहा वोटर पर महागठबंधन ने नजर गड़ा दी है। आरजेडी और महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने कुशवाहा समाज के नेताओं को टिकट देकर एनडीए की समस्या बढ़ा दी है। आरएम के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा। उनका कहना है कि कुशवाहा समाज एनडीए के साथ है। आरजेडी कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, इसका फायदा नहीं मिलने वाला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपडेट है। सीपीआई-एमएल के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। आरा से सुदामा प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए हैं, तो काराकाट सीट से राजा राम सिंह यहां से उम्मीदवार होंगे सीपीआई-एमएल की तरफ से। वहीं नालंदा सीट की अगर बात करें तो संदीप सौरभ यहां से उम्मीदवार होंगे। और इसके साथ साथ झारखंड की भी एक सीट कोडरमा से विनोद सिंह को सीपीआई-एमएल ने उम्मीदवार बनाया है। अगियाव सुरक्षित विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई है। अगियाव उपचुनाव के लिए शिव प्रकाश रंजन को टिकट मिला है। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि किसके बीच ये टक्कर होनी है। काराकाट लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा इस बार चुनावी मैदान में है। राजा राम सिंह सीपीआई-एमएल की तरफ से उन्हें टक्कर देंगे। वहीं नालंदा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो जेडीयू से कौशलेंद्र कुमार और सीपीआई-एमएल से संदीप सौरभ के बीच यहां पर टक्कर होनी है। और रांची से बड़ी खबर, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी चार्जशीट दायर कर सकती है। दरअसल 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का नियम है और ये अवधि पूरी हो रही है। और आपको बताएं कि बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के कब्जे से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। दुर्गा सोरेन की मौत की जांच की मांग दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की ओर से उठाई गई है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने सीता सोरेन की मांग का समर्थन किया है। साथ ही दुर्गा सोरेन के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इंसाफ की आस में ही सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई हैं और बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने दावा किया कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और सभी 14 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। होगा कि दुर्गा सोरेन का सीबीआई जांच हो। निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी, उनकी हत्या हुई होगी। हमें जो संदेशा है, क्योंकि वो जवान थे, वो मजबूत थे, वो मुखर थे, वो गरीबों के लिए लड़ते थे और उनकी अचानक मौत हो जाना
ये संदेह के बड़े है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका सीबीआई जांच हो। हम बहुत आगे हैं, हमने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, हमारे कार्यकर्ता बूथों पर खड़े हैं, हमने हर बूथों पे मजबूत कार्यकर्ताओं की फौज तैयार की है, इसलिए हमारा संगठन तंत्र सालों भर काम करता है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम कांग्रेस का हमसे कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ झारखंड में, किसी दल का खाता नहीं खुलेगा झारखंड में। 14 के 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गांडेय उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी देने के बाद आजसू की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। इस मामले में बीजेपी ने अब चुप्पी तोड़ी है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि गांडेय में बीजेपी की दावेदारी बनती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी यहां दूसरे स्थान पर रहा था। उन्होंने कहा कि जहां भी आजसू का जनाधार होता है, बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें मौका देती है। झारखंड में चतरा और पलामू सीट आरजेडी को देने पर सहमति बन गई है और इसकी घोषणा जल्द कर दी जाएगी, यह कहना है झारखंड आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज का। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने संसदीय बोर्ड की बैठक में इन दोनों सीट को लेकर घोषणा कर दी थी, इसलिए इन दोनों सीटों पर आरजेडी का लड़ना तय है। पहले से डिसाइड है, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी ने डिसाइड कर रखा है कि चतरा और पलामू राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी चुनाव, सब तय है। अब 1-2 दिनों में घोषणा हो जाएगी, इसमें कहीं कोई वट नहीं है। चूंकि यहाँ राजकाजकारनी के बैठक में और संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाए, उनको अधिकृत किया गया है और 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, सारी बातें एकदम सामान्य है। दिल्ली में युवा चेतना प्रमुख रोहित कुमार सिंह ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। रोहित कुमार सिंह ने कहा, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना बिहार के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है। कर्पूरी जी ने बिहार और देश के लोगों को अपना परिवार मानकर काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार का बच्चा बच्चा ऋणी हो गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग में देरी होगी। 2 अप्रैल तक सभी वर्गों के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होना है। कक्षा 6 से 8 के साथ माध्यमिक और +2 के शिक्षकों का आज से रिजल्ट तो जारी होगा। अप्रैल के दूसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। शिक्षा विभाग जल्द काउंसलिंग की तिथि भी जारी करेगा। तो पूरे अप्रैल तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। चुनाव के बाद यानी जून में शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। आचार संहिता की वजह से जून से पहले पोस्टिंग संभव नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग पोस्टिंग को लेकर प्रयास करेगा। चुनाव आयोग से शिक्षा विभाग अनुमति भी मांगेगा। अनुमति अगर मिल जाती है तब मई में पोस्टिंग संभव हो सकेगी। दिल्ली सरकार के एक और मंत्री को समन जारी किया गया है। शराब घोटाले में कैलाश गहलोत को समन भेजा गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। पूछताछ की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कैलाश ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। मोतिहारी के पहाड़पुर में पत्नी और 3 बच्चों की धारदार हथियार से काटकर हत्या करने वाला इद्दू मियां ने सुसाइड कर लिया है। सुगौली में ट्रेन से कटकर सुसाइड उसने किया है। हत्या के बाद से घर से फरार चल रहा था। इद्दू को पकड़ने के लिए एसपी ने 15,000 रुपए का इनाम भी रखा था। सुगौली में शुक्रवार की रात इद्दू आत्महत्या उसने कर ली। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में 25 मार्च से लापता युवक का संदेहास्पद स्थिति में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी है। परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। और इस मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और अपनी बातों को दोहराते हुए कहा कि बेगूसराय में एक खास मकसद से सुनियोजित तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही गिरिराज सिंह ने परिजनों को आश्वासन देते हुए एसपी से जल्द मामले की जांच की अपील की। में कहीं लड़कियों को उठा लेना, कहीं लड़के को किडनैप करके घर वाले कह रहे हैं इसकी हत्या हुई है, इसका एक्सीडेंट है। अब ये जांच का विषय है। एसपी कल सवेरे बुलाए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक सुनियोजित तरीके से जिले में कुछ लोग कर रहे हैं, खास समुदाय। सरायकेला के कंदरबेड़ा चौक पर जमशेदपुर के कारोबारी रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति अग्रवाल पर अपराधियों ने फायरिंग की। बाइक सवार अपराधी ज्योति को गोली मारकर फरार हो गए। आनन फानन में टीएमएच लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ज्योति की मौत हो गई। ज्योति की मौत के बाद जमशेदपुर चैंबर के सदस्य नाराज दिख रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी टीएमएच पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर
अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इधर सिटी एसपी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। सरकार जो नए इन्वेस्टमेंट की बात करती है, गोद का बच्चा तो सरकार से संभलता नहीं है, पेट के बच्चे की आस करना बेकार है। बहुत निंदनीय घटना है। हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करके 48 घंटे के अंदर कल्प्रिट्स को बुक किया जाए और ऐसी व्यवस्था हो कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हमने सीनियर एसपी साहब को भी कहा, सिटी एसपी आए हैं और सीताराम डेरा थाना में यदि शिकायत हुई और सीताराम डेरा थाना ने यदि संज्ञान नहीं लिया है तो उसके विरुद्ध में भी हमने एसएसपी से कहा है कि आप उचित जांच कीजिए और त्वरित कार्रवाई भी कीजिए। किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी चेकपोस्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जिले के अलग अलग इलाके में हुई छापेमारी में कुल 23,60,000 रुपए बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बहादुरगंज से 7,60,000 और कोचाधामन थाना क्षेत्र के 4 घरिया चेकपोस्ट पर 2 वाहन से 8-8 लाख यानी कुल 16 लाख रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस वाहन मालिकों से पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शराब की खेप पंजाब से अहियापुर मंगाई गई थी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सलेमपुर में छापेमारी की और विदेशी शराब के साथ ट्रक और पिकअप को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 10 लाख से अधिक आंकी जा रही है। थाना क्षेत्र में सलेमपुर में एक ट्रक से शराब आया है जिसको पिकअप से विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाना है। तो विशेष टीम का गठन किया गया और छापेमारी कराई गई। उसमें एक ट्रक जब्त हुआ, एक पिकअप भी जब्त हुआ है और 105 पेटी विदेशी शराब मिला है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति की माफिया है क्या? उससे पूछताछ किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है। जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। जमीन विवाद सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नंदपुर गांव का यह पूरा मामला सामने आया है। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। तो पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। नंदपुर गांव का यह मामला सामने आया, जिस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से खबर है, पुलिस घटनास्थल पर अभी कैंप कर रही है ताकि हालात को सामान्य किया जा सके। मोतिहारी से खबर, जहां पुलिस टीम पर पथराव किया गया है। अवनीश हमारे साथ हैं। अवनीश, किस बात को लेकर के विवाद हो गया, क्या अपडेट है? अवनीश, पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, क्या पूरी घटनाक्रम है? हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी जिले के मुफस्सिल थाना के वार्ड नंबर 5 नंदपुर की ये घटना है और कई पुलिसकर्मी जो है वो गए थे। शिकायत मिली थी कि कुछ भूमाफिया जो है लगातार किसानों को परेशान कर रहे हैं, जेसीबी से सड़क बना रहे हैं। तो पुलिस उन लोगों से पूछताछ करने गई थी और इसी में जो है पत्थरबाजी हुई है और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो घायल पुलिसकर्मी है उनका इलाज जो है वो अस्पताल में हो रहा है और पुलिस ने कई पत्थरबाजों को पकड़ा भी है। तो देखिए ये मामला जो है लगातार मोतिहारी जिले में भूमाफिया का आतंक बढ़ता जा रहा है। उससे पहले भी जो है कई घटनाएं घटी है और आज जो भूमाफिया है उन्होंने पुलिसों पर हमला कर दिया, पत्थर चलाए और कई पुलिसकर्मी जिसमें घायल भी हो गए हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है और जो भी भूमाफिया हैं, जो पत्थरबाज हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई भी करी है। कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। पुलिस मामले पर जो है वो वहां पे कैंप कर रही है। चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए। नवादा पुलिस और वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से हो रहे अभ्रक के खनन पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से अभ्रक की खुदाई कर परिवहन करते हुए 4 ट्रैक्टर को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जिले के रजौली थाना क्षेत्र के चटकरी गांव में रजौली थानाध्यक्ष ने अभ्रक लदे ट्रैक्टर को छापेमारी कर जब्त किया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफिया भागने में कामयाब रहे। वन क्षेत्र के अधिकारी के मुताबिक शारदा माइंस के आसपास इलाके में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी। इससे सूचना के आलोक में एक टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस और वन विभाग की इस कार्रवाई से अवैध खनन कर रहे माफियाओं में हड़कंप है। कि वहां से ट्रैक्टर पे माइका लोड अवैध ढंग से लोड करके निकलने वाला है। इसकी सूचना थाने वालों को भी थी तो पुलिस वालों के साथ जब्ती हुई। थाने जब 4 ट्रैक्टर जब्त कर थाने पे लाया गया, उसके बाद उनके द्वारा वन विभाग को सुपुर्द किया गया और यहाँ
वन अधिनियम के तहत ट्रैक्टर मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के खैरीडीह में चल रहे पत्थर खदान में विस्फोट एक्ट और खान सुरक्षा निदेशालय के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। पत्थर खदानों में लगातार हो रही मौत के बाद भी यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं है और इतना ही नहीं, जिस विस्फोटक का यहां इस्तेमाल हो रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही यहां मैगजीन हाउस है। और इधर एसपी भी चुनाव को देखते हुए विस्फोटक की अवैध खरीद बिक्री और उपयोग करने वाले पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी में है। सकते नहीं, आते हैं, अपने सेफ्टी करना पड़ता है, कंपनी सेफ्टी नहीं किया है। बात ये है, डर बना रहता है। हाँ, डर बना रहता है, खुद अपना सेफ्टी करते हैं हम लोग। अगर कोई बच्चा गिर के मर गया खुदा न खास्ते तो फिर क्या होगा? उसके जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार फिर मालिक होगा, प्रशासन होगा। दिक्कत तो होता है, मगर खदान जो माइंस में दे दिया गया है तो फिर इसमें क्या बोल सकते हैं। जैसे गार्जियन लोग सब तो दे दिया है माइंस में, अब तो दिक्कत तो सहना पड़ेगा, सेफ्टी तो करना होगा, कंपनी को सेफ्टी करना पूरा जरूरी है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।